हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैथमेटिक्स से डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। देखिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है द्विघात समीकरण। तो अभी हम लोग पिछला जो चैप्टर किए थे मैथ में, वो क्या था, बहुपद था। तो यदि आपको द्विघात बहुपद कॉन्सेप्ट आते हैं तो मान लीजिए द्विघात समीकरण के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो आपको बता दें, द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, जिसमें आप लोग को दो विधि पढ़ना है। तो सबसे पहला विधि के नाम क्या है, तो सबसे पहला विधि के नाम है गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड करके हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। जो दूसरा विधि है ना, वो है पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी क्या करेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण क्या करेंगे, हल निकालेंगे। और ये जो पूर्ण वर्ग बनाकर जो पढ़ेंगे ना, इसी में हमको एक फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा आप लोगों को, एक फॉर्मूला मिलेगा। उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र। तो एक तीसरा कैटेगरी भी आप समझ सकते हैं, बट ये जो तीसरा कैटेगरी कहाँ से निकल गया है, दूसरा में से निकल गया है। तो एग्जाम में सवाल जो आता है इस तरह आता है कि गुणनखंड विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल करें। ये लिख सकता है पूर्ण वर्ग बनाकर इस द्विघात समीकरण को हल करें। हालांकि एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत अभी तक कम आए हैं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। बट ये वाला जो है ना तीसरा, ये बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है। वो क्या है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का उपयोग करके क्या करें, द्विघात समीकरण को हल करें। तो हम लोग इस क्लास में तीनों मेथड की बात करेंगे। तो तीनों का मतलब क्या हो, यदि आप ये दोनों पढ़ लिए तो तीसरा ही पढ़ लिए। तो आज हम लोग फोकस करेंगे पहला पर और दूसरा पर। ये वाला जो है ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने की विधि से पहले थोड़ा समझ लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है। ओके, तो हम लोग पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं क्या होते हैं, तो हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद। तो जब किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो सबसे आगे हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। तो सामान्य रूप बोले या व्यापक रूप बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। जहाँ a b c क्या है, तो इसमें a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जहाँ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं में आती है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें कंडीशन क्या है, तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि a का मान 0 होगा तो x² टर्म खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, द्विघात रहेगा, द्विघात नहीं रहेगा। ओके, अब हम लोग इसके बाद से पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण का मूल। द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल बोले या हल बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। तो हम लोग पढ़े थे बहुपद में शून्यक। तो जिस तरह बहुपद में शून्यक था, उसी तरह द्विघात समीकरण में क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो एग्जाम में आएगा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें या द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। इसे बोलते हैं रूट्स। और हल को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे। तो जिस तरह द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य की संख्या कितनी थी, 2 थी, उसी तरह द्विघात समीकरण में कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो ये दोनों मूल हम कैसे निकालते हैं, उसी के मेथड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो इसके दोनों मूल आएंगे, वो दोनों मूल की प्रकृति क्या होगा, ये सब कैसे पता करते थे, आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। आज हम लोग सिर्फ ये सीखना है कि द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल होंगे, वो दोनों मूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, अब एक और चीज़ आता है द्विघात बहुपद पहचानना। तो द्विघात समीकरण पहचान से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो यदि आपको द्विघात बहुपद पहचान नहीं आता है तो द्विघात समीकरण भी पहचान सकते हैं लोग। तो द्विघात बहुपद कब पढ़े थे हम लोग, पिछला वीडियो मतलब पिछला क्लास में डिस्कस किए थे लोग, पिछला चैप्टर में डिस्कस किए थे लोग। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको PYQ में मिलेगा या NCERT एक्सरसाइज में भी दिया। तो जब हम लोग NCERT एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम ये सीख लेंगे द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना क्लास। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, द्विघात समीकरण का मूल या हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल या हल ज्ञात करने के कितने मेथड है, 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। चलिए तो एक काम करते हैं, ये तीनों मेथड पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं
अब यदि ये देख लेंगे तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करना पड़ेगा। वो क्या है बता दें आपको। तो जो द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण जिसे सामान्य रूप क्या होता है, तो सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और जो दूसरा टाइप होता है ना वो होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ऐसे अशुद्ध द्विघात भी बोलते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो यदि आप मिश्रित द्विघात समीकरण पढ़ लिए तो यही थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है हल करना, ये तो बहुत आसान होता है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, तो वैसे द्विघात समीकरण जिसमें b का मान 0 हो जाए, b का मान क्या हो जाए 0, से हम क्या बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ द्विघात वाला टर्म रहेगा और x वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी रैखिक वाला जो टर्म क्या है गायब हो जाएगा। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है, तो वैसे द्विघात समीकरण जिसमें b का मान 0 नहीं होगा, यानी इसमें x भी रहेगा। ऐसे तो हम जानते हैं इसमें a का मान 0 नहीं होता है, तो यदि b का मान 0 हुआ तो उसे बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण, यदि b का मान 0 नहीं तो हम क्या बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो, सामान्य बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 3। तो ये सब के सब क्या है, चलो ये दोनों के दोनों क्या है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं एक्स वाला टर्म है नहीं है। बट इसमें क्या आएगा, तो ये बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 माइनस 1 लेते हैं। तो ये क्या है, ये है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो एक्चुअली में मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें कितना मेथड पढ़ना है, 2 मेथड पढ़ना है। पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा मेथड कौन सा है, तो दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर, अब पूर्ण वर्ग बनाकर जो पढ़ेंगे उसी में एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, इसे हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। तो एग्जाम में अगर द्विघात सूत्र से इसे हल करें, एग्जाम में आ सकता है पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल करें, एग्जाम में आ सकता है गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल करें। ओके, तो ये तो सीखेंगे। थोड़ा सा इसको सीखने से पहले थोड़ा इसकी हम बात कर रहे हैं कि यदि शुद्ध द्विघात समीकरण आ गया तो हम कैसे हल करेंगे। तो ध्यान देंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करना बहुत आसान है। ये जो है ना, इसको हल करने के लिए एकदम, इसका भी 2 टेक्निक है। एक टेक्निक है वर्गमूल बनाकर और एक टेक्निक गुणनखंड द्वारा। क्या है, गुणनखंड द्वारा। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ओके, चलिए सबसे आगे इसको देखते हैं वर्गमूल बनाकर। तो वर्गमूल बना कैसे हल करेंगे, तो सिंपल हमको इसमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स वाला टर्म इधर रहता है, ये माइनस इधर रहता है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 9 हो गया, तो यहाँ एक्स का मान निकालते हैं, एक्स का मान कितना आएगा, स्क्वायर इधर रहता है रूट होगा। तो जब भी स्क्वायर भेजते हैं तो क्या लिखते हैं प्लस माइनस, तब लिखते हैं रूट 9। तो स्क्वायर इधर भेजते हैं तो प्लस माइनस क्या है करते हैं, आपको पता है यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ रहे, स्क्वायर करने में वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ बताइए कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 9 का मान आ गया 3। तो इसका मतलब एक्स का मान क्या आएगा, प्लस 3 भी हो सकता है माइनस 3 भी हो सकता है। यानी इस द्विघात समीकरण के 2 मूल है, एगो मूल कितना है 3 है, और एगो मूल क्या है -3। ये दोनों के दोनों क्या है, इसके मूल है। हो गया आंसर। एक मेथड ये है, इसके एक और मेथड है। इसे क्या है, एक और मेथड है। कौन सा मेथड है, ध्यान देंगे, वो है गुणनखंड द्वारा। इसको भी हम गुणनखंड द्वारा हल कर सकते हैं। देखिए बोर्ड पर कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, किसको हमेशा ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 0। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अब बराबर आ गया 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, तो जब एक बार x प्लस 3 को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान आएगा -3, और एक बार इसको 0 करेंगे x माइनस 3 को, यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 3। ये हो गया आंसर। तो उस समय से जितना भी तो बताएं, बस आपको इसमें ये ध्यान देना है कि यदि इस टाइप का द्विघात समीकरण आया तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो मतलब इन दोनों में थोड़ा सा सुविधाजनक कौन है, तो ये वाला है। तो आप एकदम दिमाग बैठा लीजिए, जब जब द्विघात समीकरण इस रूप का आएगा, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण आएगा, तो आप ऐसे हल करेंगे। ओके, मिश्रित आइए तो कैसे हल करेंगे, तो मिश्रित को हम जा रहे हैं सिखाने, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए ध्यान देंगे। अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो ये तो पता है, मिश्रित द्विघात समीकरण में 2 या 3 टर्म जरूर रहेंगे, एगो एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, एगो एक्स वाला रहेगा। ओके, यदि ये वाला टर्म नहीं रहता तो और आसान है, बोले कैसे आसान है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो एक गुणनखंड ये इजीली निकल जाएगा। बट यदि तीनों टर्म हो तो कैसे हल करेंगे, शुरू करें। चलिए इसी सवाल पर देखते हैं। तो सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ओके, यदि बराबर के बाद 0 नहीं है तो हम यहाँ पर 0 करेंगे। मान यहाँ पर रहता है, यहाँ पर मान लीजिए रहता 3,
तो इधर प्लस में रहे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर वाला पूरा हम इधर कर देंगे और तभी गुणनखंड द्वारा हल करना स्टार्ट कर देंगे। अब इतना गया। अब जब ये सामान्य रूप में आ जाएगा तो अब इसे हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं पता है, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो यहाँ बताइए पहला कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ लास्ट में क्या है 6 है, तो 1 गुणे 6 क्या हुआ 6। अब आपके यहाँ पे काम है कि बीच वाला जो पद है नहीं वाला, इसको आप ऐसे ब्रेक कीजिए ताकि गुणा करने से कितना जाए 6 हो जाए, गुणा करने से कितना जाए 6। तो फिलहाल यहाँ पे x² तो रहेगा, यहाँ 6 तो 6 रहेगा, ओनली बीच वाले टर्म को तोड़ना है। तो बीच वाला पद जो -5 है, -5x, चल सिर्फ -5 लेते हैं, -5 को 2 हिस्सा में इसे तोड़ दीजिए तो ये क्या जाए, गुणा करने में 6 आ जाए, क्या जाए 6। तो ये तो पता है ना, ये गुणा करने में ये प्लस यानी प्लस में 6 आ रहा है। तो माइनस को यदि 2 बार माइनस में तोड़ेंगे तब ना माइनस प्लस होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए सकते हैं -3x -2x। क्यों, क्योंकि -3 -2 -5 आएगा और गुणा करने में कितना आएगा, -3 × -2 कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब हुआ ना, यदि यहाँ पर x था तो यहाँ भी x तो यहाँ भी x, यानी -5x को हम क्या लिख सकते हैं, -3x -2x और +6 = 0। इस तरह हम क्या करते हैं, बीच वाला पद को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, अब गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। अब यहाँ से इस दोनों पद में से कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों पद में से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 3। इन दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा -3। अच्छा कॉमन लेने के बाद क्या लिखे नहीं सोच पाए तो क्या करेंगे, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। इन दोनों पद में हमने क्या कॉमन ले लिया, -2। अब यहाँ क्या लिखना आप नहीं सोच पा रहे थे, इसका उपाय क्या है, यहाँ पर क्या था -2 था ना, तो कहीं रफ में लिख लीजिए -2x। और क्या कॉमन लिए, तो जो कॉमन लेंगे बटन में लिखेंगे, तो -2 कॉमन लिए, तो माइनस गया 2 गया, सिर्फ क्या बचा x, तो लीजिएगा x। अब यहाँ क्या लिखना हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या है +6 यानी 6 है, क्या कॉमन लिए -2 तो -2, तो 2 3 6, ये प्लस में माइनस में आएगा, -3 आएगा, क्या आएगा -3, क्या लिखेंगे -3। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि कॉमन लेने के बाद क्या लिखना है। अब बताइए ये दोनों टर्म में से नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x -3 कॉमन ले सकते हैं। जब x -3 कॉमन लेते हैं क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -2, तो -2 = 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, x -3 को 0 करेंगे और एक बार x -2 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 3 और यहाँ से x का मान कितना आएगा 2। ये हो गया आंसर। तो यह है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि। चलिए तो गुणनखंड विधि पर कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं लोग। देखिए जैसे कि अभी हम कुछ सवाल देख पा रहे हैं, ये सब का सब क्या है, द्विघात समीकरण है। इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, यदि नहीं बनता है तब जाके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। देखिए बोर्ड पर क्या दिया, x² - 3x - 10, इसको हम किस विधि से सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, पहला और लास्ट वाला गुणा कहते हैं। पहला में है 1 और यहाँ पर -10, तो 1 × -10 कितना आएगा, -10 कितना आएगा -10। अब आपको -3x को ऐसे ब्रेक करना है, गुणा करने पर 10 आ जाए, गुणा करने में कितना जाए 10, वो भी माइनस में है, यानी वो पद माइनस में लेंगे, वो पद प्लस में लेंगे। तो -3 को हमेशा लिख सकते हैं -5 और +2, क्योंकि -5 + 2 कितना आएगा, -3 आएगा, यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा। तो -5 + 2 -3 आएगा, और गुणा करने में 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ कितना आएगा x और माइनस आएगा 5, यहाँ प्लस, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा x और -5 = 0। तो ये इन दोनों पद में से x - 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 = 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x - 5 = 0 और एक बार x + 2 = 0। तो यहाँ से कितना आएगा x = 5 और यहाँ से आएगा x = -2। ये हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। अब ये फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा -12। अब दो संख्या इसे बताइए जिसे गुणा करने पर -12 आ जाए, तो एक 4 और एक 3 है, 4 3 12 होता है। दो लगातार संख्या इसे मल्टीप्लाई करने से 12 है, तो क्या है 4 3। अब यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर क्यों दो संख्या सोचे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही ना है, तो हम जानते हैं, और यहाँ प्लस में है, यानी बड़ा वाला टर्म प्लस में, छोटा वाला टर्म माइनस में। तो 4 - 3 कितना आएगा x आएगा, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे,
दो दोनों में शामिल है, यहाँ x और यहाँ भी x, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन लेते हैं कितना आएगा x और प्लस यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ -3 कॉमन लेते हैं कितना आएगा x और प्लस 2 और बराबर 0। कॉमन लेने के बाद क्या लिखते हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या करेंगे, अभी कुछ देर पहले सिखाए थे भाग देकर चेक कर लेंगे। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन हो गया, x प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 2x और माइनस यहाँ 3 और बराबर 0 है तो 0। तो यहाँ से एक बार x प्लस 2 को 0 करेंगे, यहाँ से एक बार 2x माइनस 3 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -2 आएगा, और यहाँ से 2x का मान आएगा 3, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये 2 गुणा में रहे तो बट्टा में 3/2 हो गया आंसर। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। कौन विधि से, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि आप तभी सीख पाएंगे जब अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वैसे भी आप 9th क्लास में सीखे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 और बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा, तो √2 गुणे √2 2 आएगा, 5 दूना 10, 10 आ गया ना, यानी यहाँ पर आ गया √2x²। इसको गुणा करने में कितना है 10। अब 7x लाना है तो 7x को 2 हिस्सा में बांटिए, तो गुणा करने से 10 है, गुणा करने में कितना चाहिए 10, तो वो दिखाई दे रहा है 5 और 2 7 होता है। अब 5 गुणे 2 कितना होता है 10 होता है, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 2x, तो 5 2 7 हो जाएगा, गुणा करने से 10 हो जाएगा, अब प्लस है कितना है 5 √2 बराबर 0। अब इन दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा √2x आएगा, अब प्लस यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, प्लस इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, तो √2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आएगा √2x, अब प्लस यहाँ कितना आएगा √2 निकल गया तो 5 आएगा, बराबर 0 है तो 0। तो कितना गया √2x प्लस 5 इंटू यहाँ कितना है x, अब प्लस यहाँ कितना है √2, अब बराबर में 0 है तो 0। तो कितना आएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार इसको 0 करेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो √2x बराबर 5, और यहाँ से आएगा x बराबर -√2। तो ये तो हो गया x का मान, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो यहाँ x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर x का मान आएगा 5/√2, ये हो गया आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो थोड़ा ये फ्रैक्शन में आएगा, इसमें आएगा बट्टा में आ जाएगा, तो हम चाहते हैं बट्टा वाला हिस्सा ना आए, तो क्या करेंगे, इस सब का बताइए एलसीएम कितना होगा 8 आएगा, चाहे सब में 8 से मल्टीप्लाई, किसे मल्टीप्लाई करते हैं, यदि सभी पद में 8 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 8 दूना 16x² और माइनस ये कितना हो जाएगा 8x, और इसमें 8 से गुणा करते कितना आएगा 1, अब इधर 8 से गुणा करते 0, सिंपल। तो समीकरण के दोनों तरफ हम क्या किए 8 से गुणा कर दिए, इन सब का लघुत्तम निकालते हल करते, इधर 8 इधर तो क्या होता है 0 होता है, यानी ये वाला लाइन मिल गया। अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट इंटू लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो कितना है 16x², या 16 को 16। अब इसको कैसे ब्रेक करें ताकि 16 है, तो हम जानते हैं -4 -8 होता है, और 4 से कितना होता है 16 होता है, तो इसमें लिख सकते हैं -4x और -4x और प्लस 1 है तो 1 0 है तो 0। इन दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों पद में से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा, तो यहाँ पाएगा 4x और -1, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे कुछ नहीं, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा 4x, यहाँ आएगा -1 और बराबर 0। तो यहाँ से 4x -1 कॉमन होते हैं, कितना आ गया 4x -1 बराबर 0। तो दोनों सेम है, तो सब लिख सकते हैं 4x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 4x -1 का मान कितना आ गया 0, तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, यहाँ पर 4x का मान आएगा 1, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 1/4, ये हो गया आंसर। तो सर एक ही आ रहा है, तो इसका एक ही शून्य को मिला 1/4, यानी एक ही मूल मिला, तो बट इसका 2 मूल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसके 2 मूल होंगे 1/4 का 1/4, हो गया आंसर। यानी अल्फा का भी मान 1/4 और बीटा का मान कितना आएगा 1/4 आएगा, ये रहा आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना रहा 4। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पर 100x² - 20x + 1 बराबर 0। ओके, और देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कर कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100। अब -20 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि गुणा करने से 100 आए, तो इसको लिख सकते हैं -10 -10, तो -10 गुणा करने में कितना आएगा 100 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। अब इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इन दोनों पद में से कॉमन लेंगे, फिर यहाँ कॉमन लेंगे, गुणा भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक बात करते हैं, क्या गुणनखंड विधि से सभी द्विघात समीकरण हल हो जाएंगे, इसका आंसर होगा नहीं।
क्या होगा? नहीं। यानी फर्स्ट इंटू लास्ट पर हो सकते हैं, मैथ है तो सब कुछ पॉसिबल है, बट तोड़ना डिफिकल्ट है। जैसे बीच वाला पद कितना इजीली टूट रहा है, सब में टूट गया ना, बट हर एक स्थिति में आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो आपको बता दें, जो अगला मेथड जिसे हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर ये जो द्विघात सूत्र होता है, द्विघात सूत्र यूज करके बनाएंगे ना, तो द्विघात सूत्र की सहायता से कोई भी द्विघात समीकरण आप आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, ये देखिए वे सभी क्वेश्चन जो गुणनखंड विधि से बन जाएगा, द्विघात समीकरण से भी बन जाएगा, यानी द्विघात सूत्र से भी बन जाएगा। बट जो द्विघात सूत्र से बन जाएगा, इसे बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ओके, तो बट यदि एग्जाम में मेंशन कर दिया है कि अब गुणनखंड से ही बनाना है, तो गुणनखंड से ही बनाएंगे। और यदि कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रोसेस का नाम नहीं दिया है, तो आप किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो यदि तोड़ने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो द्विघात सूत्र सीख लेंगे, तो कोई दिक्कत ना हो। तो द्विघात सूत्र हम अगले क्लास में सिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ये जा रहे हैं सिखाने। ओके, तो पूर्ण वर्ग बनाकर सीखने से पहले कुछ फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन फॉर्मूला तो बता दें आपको। अच्छा बताइए, a + b का होल स्क्वायर याद होगा, a - b का होल स्क्वायर याद होगा। तो दोनों यदि फॉर्मूला याद है तभी जाकर पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बट ये फॉर्मूला कैसे रिवर्स होना चाहिए। ऐसा मान लीजिए आपको सामने कभी आ गया a² + 2ab और + b², बताइए इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं ये होता है a + b का होल स्क्वायर, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। बाई द मान लीजिए कभी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ गया a² - 2ab + b², तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। बस ये दो कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, तब क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से चल हम कोई भी दो सवाल बनाकर देखते हैं। चलिए इसमें से सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x² - 3x - 10 = 0। हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर। हालांकि आप एनसीईआरटी किताब जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एक एक्सरसाइज ऐसा भी है ना, जिसमें दिया गया है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। एक एक्सरसाइज में क्या दिया है, गुणनखंड विधि से हल करें। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और यदि वहाँ पर डाउट आएगा तो जब हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आप उसमें देख लेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी थोड़ा सा समझाने के लिए हम दो सवाल इसमें सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए इसको कैसे बनाना है, हमें पूर्ण वर्ग से बनाना है। चलिए एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, x² तो x², तो हम जानते हैं a² होता है, क्या होता है a²। तो यहाँ पर a² की तरह मिल गया ना, यानी a के रूप में क्या मिला, x मिला। उसके बाद होता है माइनस है तो माइनस, अब यानी जब यहाँ पर माइनस तो कंफर्म है a² - 2ab + b², इसी रूप में आपको बनाना है इसे। तो यहाँ पर हमें मिल गया x², यानी देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं लोग, a² - 2ab + b²। तो इसी फॉर्मूला को इसे हम क्या करना है, फ्रेम करना है, इसको बिठाना है। तो ये वाला तो हिस्सा मिल गया। इसके बाद क्या होता है, -2 होता है, 2 लिखेंगे, इंटू में क्या होता है a, यहाँ पर a। अब यहाँ वाला पद यहाँ पर हम लेते हैं a है, तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, x, तो लिख देंगे x। अब तो यहाँ पर क्या लिखें ताकि यही आ जाए, -3 आ जाए। सोचिए यहाँ -2x है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमको यही मिल जाए। तो यहाँ पर कितना लेंगे, 3/2। क्या लेंगे, 3/2। थोड़ा सोचिए तो ये 2 कट गया तो कितना आएगा, 3x। यहाँ पर 3x है कि नहीं है। फिर यहाँ सोचें सर ये आप सोच लिए, हम कैसे सोचेंगे। तो यदि आप सोच लिए तो अच्छी बात है, और नहीं सोच पाए तो इसके उपाय है। क्या उपाय है, एकदम सिंपल से उपाय है। आप यहाँ पे एक बट्टा इमेजिन कीजिए, बट्टा दीजिए मगर देना नहीं है, अब यहाँ पे एक बट्टा इमेजिन कीजिए। अब सोचिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो x और x कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 3/2। क्या बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 3/2। यदि आप इमेजिन करके नहीं लिख पाते हैं तो कहीं रफ में जाएंगे, रफ में लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या था, 3x था तो 3x लिख लिए। यहाँ पे क्या था, 2x, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ 2x है तो यहाँ क्या लिख दिए, 2x। अब ये x और x कैंसिल, यहाँ कितना आ रहा है, 3/2, तो इंटू में कितना लिख देंगे, 3/2। अब देखिए फॉर्मूला से तुलना कीजिए, देखिए हमें क्या क्या मिल गया। तो क्या मिल गया, a² मिल गया -2ab, किसकी तरह बिहेव करेगा ये पूरा, b की तरह। किसका बिहेव करेगा, b की तरह। तो यहाँ पर क्या मिल चुका है, मिल चुका है a² -2ab अब प्लस होता है b²। क्या होता है, b²। तो यहाँ b का काम कौन कर रहा है, 3/2, तो लिखेंगे +3/2 का स्क्वायर। ओके, देखिए हम अभी तक कहाँ आ चुके हैं, यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या किया, a² -2ab + b²। अब यहाँ पर क्या था, -10, तो यहाँ तो -10 तो लिखना पड़ेगा। अब बराबर यहाँ 0 है तो 0। अब आप सोचिए इसमें कौन सा टर्म है जो एक्स्ट्रा में है। तो इसके बदले ये है, इसके बदले ये है, -10 के बदले -10 है। इसमें कौन एक्स्ट्रा में है, तो एक्स्ट्रा में ये वाला आया है।
तो जब समीकरण के इधर एक्स्ट्रा में आया है तो यदि यही काम समीकरण इधर भी कर दें तो क्या समीकरण में कोई असर होगा? नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि समीकरण में दोनों तरफ सेम संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है कि प्लस है लिखिए, इधर भी इसे प्लस कर देंगे तो प्लस में क्या लिखिए 3/2 का होल स्क्वायर। हो गया काम खत्म। बस यही लाइन एक मेन है। यदि इसके बाद अब यहाँ पहुँचा देते इसके बाद सब काम एकदम आसान है। और यहीं पर थोड़ा सा बच्चों को क्या करता है, मैंने परेशानी होता है, बट आप ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं? तो दिखाई दे रहा है a² - 2ab + b²। इसे हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। इसलिए a का काम कौन कर रहा है x माइनस b का काम कौन कर रहा है 3/2। यहाँ भी देखिए b का काम कौन कर रहा है 3/2, तो a - b का होल स्क्वायर खत्म। या -10 है, इसको उधर भेज दें, उधर देखिए यहाँ पे कितना है, पहले से 3/2 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, है माइनस में नहीं तो प्लस में 10 है तो 10। अब इसको सॉल्व करना है। अब बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा 2x - 3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ओके, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, और यहाँ 9 है तो 9, अब प्लस यहाँ 10 चौका 40। अब इसका आएगा प्रोसीजर देखते हैं। अब बताइए कितना आएगा 2x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर 9 और 40 कितना हो जाएगा 49, बटा में कितना है 4 है तो 4। अब बताइए यहाँ पर 2x - 3/2, अब ये स्क्वायर इधर है तो रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर जब इधर है तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑन द रूट 49/4 लिख सकते हैं ऐसा। चलिए तो कितना गया 2x - 3/2 बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 और 2 क्या हो कैंसिल हो जाते हैं। कितना आ गया 2x - 3 बराबर प्लस माइनस 7। तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं या यहीं से अलग अलग कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब 2x - 3 का मान 7 भी हो सकता है, और 2x - 3 का मान क्या हो सकता है -7 हो सकता है। क्या हो सकता है -7। तो 2x - 3 बराबर 7 या 2x - 3 बराबर -7। तब तो यहाँ से x का मान निकालते कितना आएगा 2x बराबर, ये 3 माइनस में रहे तो प्लस में 7 3 10, तो ऐसे x का मान कितना आ गया 10/2, 10/2 यानी कितना आ गया 5। यहाँ से x का मान निकालते कितना है, देखिए 2x से 2x, और ये माइनस में रहता है प्लस में जाता है, -7 और +3, तो इस कितना गया 2x बराबर -7 और +3 -4। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 2, यानी यहाँ से x का मान आ गया -2, x का मान आ गया -2। ये हो गया आंसर। तो ये रहा पूर्ण वर्ग बनाकर हम किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। इसी तरह क्या कर देंगे, इसी तरह आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो x वाला और देख सकते हैं, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 नंबर दिया है 2x² + x - 6 बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है तो 2 तरीका है। पहला तरीका इस 2 को हटाकर बनाइए, चाहे 2 को रख कर बनाइए, केहू बनाइए बन जाएगा। तो हम दोनों तरीका बता देते हैं, और दोनों आपको जो आसान लगे क्या करेंगे आप अप्लाई करेंगे। चलिए तो सबसे एक काम करते हैं, 2 को बिना हटाए बनाते हैं। ठीक है, तो यदि बताइए यहाँ पर 2 को रखे तो हम लोग जानते हैं a² होता है, तो स्क्वायर तो सिर्फ x पर है ना, तो हमको इस पूरा पर स्क्वायर लेंगे, इसके हम इसे ऐसा ले सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, a² आ गया, प्लस होता है 2ab, तो 2a का मान कितना है √2x। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई करता है कि हमको ये टर्म मिल जाए, ये टर्म मिल जाए। तो नहीं सोच पा रहे थे, इतना बटा इतना करेंगे तो कितना आएगा 1/2√2 आएगा। तो यहाँ a² + 2ab अब प्लस b², तो b का काम कौन कर रहा है 1/2√2 कर रहा है, इसका स्क्वायर आ गया। ओके, यहाँ -6 है तो -6 अब बराबर। अब तो इसमें कौन सा टर्म है जो अपने से लाए हैं, टेबल टर्म। तो इधर जब प्लस है तो इसको भी इधर प्लस करेंगे, तो 0 में जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1/2√2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √2x + 1/2√2 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आ गया, ये माइनस में रहते क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस में रहते तो प्लस हो जाएगा। तो 6 + 1/2√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यहाँ कितना गया। इसका एलसीएम कितना आएगा 2√2, और ये इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा √2 और 2 दूना 4, 4x और +1 का होल स्क्वायर अब बराबर यहाँ कितना आएगा 6 + 1/8, तो कितना आ गया 4x + 1 4x + 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर है कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 8, तो कितना आएगा 8 × 48 और +1, कैंसिल कितना आ गया 4x + 1/2√2 का होल स्क्वायर बराबर 48 × 1 49 और बटा में 8 है तो 8, स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो कितना आ गया
4x प्लस 1 बटा 2√2 बराबर यहाँ पर आएगा प्लस माइनस ऑन द रूट 49/8। तो आ गया कितना 4x प्लस 1 बटा 2√2 बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 8 का वर्गमूल कितना है 2√2। तो सर 8 का वर्गमूल कैसे निकालें? तब इसको ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। 8 क्या होता है यहाँ पर 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। हम बता दें जितना का जुड़ा लग सके रूट से बाहर आता है और जो जुड़ा नहीं तो रूट के अंदर रहता है। तब ऐसे भी सोच सकते हैं 8 को हम डाल सकते हैं 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो 2 बाहर आ गया और 2 का वर्गमूल नहीं है तो रूट में रह गया। अब ये नीचे वाला क्या हुआ खत्म हुआ। तो यहाँ पर क्या गया 4x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 7। तब एक बार यहाँ पर क्या करेंगे 4x 1 को 7 के बराबर करेंगे और एक बार 4x प्लस 1 को माइनस 7 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना है तो 4x बराबर अभी प्लस में रहे तो 1 प्लस में रहे तो माइनस 7 में से गया 6। तो x का मान कितना है गया 6/4 यानी 3/2 हो गया आंसर। यहाँ से x का मान निकालते हैं 4x बराबर ये प्लस में रहे तो माइनस में तो -7 है ये -1 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 4x बराबर -8। तो x बराबर कितना आएगा -2 हो गया आंसर। तो ऐसे निकाल दिए। अब चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया है इस 2 को बिना हटाए सॉल्व किया। बाई द वे हमको 2 को हटा के सॉल्व करना है तो क्या करेंगे थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। यदि 2 को हटाकर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा और दोनों में आपको जो आसान लगे वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसी सवाल बनाएंगे। चलिए यदि सभी टर्म में हम 2 से भाग कर दें तो क्या आएगा यहाँ पर x² आएगा। यहाँ पर कितना आएगा x/2 आएगा। अब माइनस है कितना है 6/2 यानी 3 आएगा बराबर 0/2 यानी 0 आएगा। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आगे a² प्लस 2a। अब यहाँ पर क्या लिखे ताकि हो जाए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कराएं ताकि यह आ जाता है। हमको पता है बटा में चाहिए तो यहाँ पर 1/4 क्या लिखेंगे 1/4। यदि आप नहीं सोच पाते हैं तो रफ करें क्या रफ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है x/2 और यहाँ पर क्या था 2x था। तो x और x गया है कितना आएगा 1/2 दूना 4 4 आ गया। तो 1/4 कितना आ गया 1/4। तो यहाँ पर क्या चुका है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो b काम कर रहा है 1/4 तो 1/4 का स्क्वायर। पहले से -3 है तो -3 रहेगा बराबर यहाँ 0 है तो 0। अब तो इसमें हम कौन सा एक्स्ट्रा टर्म लाए हैं तो 1/4 का स्क्वायर लाए हैं तो इधर प्लस 1/4 का स्क्वायर कर देंगे 1/4 का होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक हम कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो लिख सकते हैं a प्लस b। तो b का काम कर रहा है 1/4 तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ये माइनस में 3 इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना आएगा 4 तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका लघुत्तम कितना आएगा 16 16 48 16 48 से कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1/4 स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस ऑन द रूट 49/16। तो इससे कितना आ गया 4x प्लस 1/4 का मान कितना आएगा यहाँ पर 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ गया 4x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 7। तो इसका मतलब क्या हुआ 4x प्लस 1 का मान 7 भी हो सकता है या 4x प्लस 1 का मान -7। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा तो 4x बराबर ये प्लस में रहता माइनस में रहता 7 में से गया 6 x का मान 6/4 ये कटेगा 2 3 6 2 दूना 4 तो कितना गया 3/2। यहाँ से x का मान कितना आएगा तो 4x बराबर -7 -1। यहाँ से x का मान कितना आ गया 4x इक्वल टू -8 तो x का मान आ गया -8/4 यानी कितना आ गया -2। इसे आप सवाल सॉल्व कर। तो पूर्ण वर्ग विधि पर सवाल कैसे बनाया जाता है। अब पूर्ण वर्ग विधि से ही द्विघात सूत्र निकला है तो कैसे निकालते हैं थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि द्विघात सूत्र हम बनाते कैसे। ओके तो चलिए तो अभी जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल कर रहे थे यदि आपके सामने ऐसा द्विघात समीकरण आएगा तो क्या करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। द्विघात सूत्र जैसे कि पढ़ेंगे लोग x बराबर -b प्लस माइनस ऑन द रूट b² माइनस 4ac/2 है। यदि इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे लोग। आज देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे आता है। चलिए अच्छा इस पर अप्लाई करते क्या होगा तो सबसे पहले काम हमको ए को गायब करना है। क्या करना है इस ए को गायब करना। तो ए को गायब कैसे करेंगे तो सभी पद में ए से भाग करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस ये कितना आएगा b/ax प्लस ये कितना आएगा c/a बराबर 0/a यानी कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला सेट करेंगे तो यहाँ कितना आ गया a² प्लस होता है 2a। अब 2 है फॉर्मूला का a तो a का तो मान x है। अब यहाँ पर b का मान क्या लिखें ताकि हो ही आ जाए
तो नहीं सोच पा रहे हैं तो रफ कर लेंगे। तो यहाँ पर x के साथ क्या है b/a और यहाँ पर x के साथ क्या है 2। अब इसको हल कर दे कितना आएगा b/2 है, कितना आएगा b/2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे b/2 है। अब उल्टा हल कीजिए तो ये 2 कट गया तो कितना आ गया bx/a, तो यहाँ पर जो bx/a है। तो क्या यहाँ पर a² + 2ab, अब प्लस होता है b², तो b का काम कौन कर रहा है b/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, अब बताइए इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए। फर्स्ट टर्म का काम खत्म, सेकेंड खत्म, थर्ड तो फॉर्मूला के लिए हम लेके आए हैं। अब इसमें पहले से क्या है c/a, तो यहाँ पर c/a रहेगा। अब बराबर में 0 है तो 0। अब इसमें एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है जो हम लाए हैं, तो ये वाला टर्म ये वाला है, तो इसको हम इधर भी जोड़ेंगे तब जाकर मतलब ये बराबर बना रहेगा। तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे b/2a का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, तो a² + 2ab + b², कौन सा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान है x और b का मान कितना है b/2 है, तो a + b का होल स्क्वायर। अब बताइए इधर c/a प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना है b², अब बटा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², 4a² आ गया। अब माइनस में कितना आएगा c/a। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 2a, यहाँ कितना आएगा 2ax + b, अब पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना आएगा 4a²। अब इसको भाग देंगे तो इसमें कितना बचेगा b² आएगा। अब माइनस a से a² गया कितना आएगा 4a, तो कितना आएगा 4ac। इसका वाला टर्म कितना आएगा 2ax + b अब बटा 2a। इस स्क्वायर को अब हमें भेजना है इधर, इस स्क्वायर को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, इस स्क्वायर इधर भेजते हैं कितना आएगा ±√b² - 4ac, अब बटन कितना आ जाएगा 4a²। अब देखिए यहाँ पे कितना क्या हमको मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया 2ax + b, 2ax + b बटे 2a प्लस माइनस, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसको यहाँ वर्गमूल में ही छोड़ देंगे, यानी √b² - 4ac। अब बट्टा में क्या है, तो बट्टा में है 4a²। तो चलिए 4a² है तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, कहीं रूट से बाहर कर रहे हैं। a² का वर्गमूल कितना आएगा a, तो ये 2a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका अगला टर्म क्या आएगा, इसका अगला टर्म आएगा 2ax + b बराबर प्लस माइनस √b² - 4ac। ओके, हमको किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। तो इस सभी टर्म को धीरे धीरे इधर भेजेंगे, तो b प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, कितना आएगा तो यहाँ पर आएगा 2ax बराबर प्लस में रहे तो माइनस में, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ओके, तो हमको मान निकालना है x का मान, तो x का मान कितना आ गया -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब बटन में कितना आ गया 2a, तो 2a लिख दिया। यही होता है x निकालने का फॉर्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। तो एग्जाम में आता है द्विघात सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण को हल करें। तो जब ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं इजीली x का मान निकाल सकते हैं। इसमें x का 2 मान आएगा, एगो -b प्लस √b² - 4ac/2 है, एक बार -b यहाँ पर माइनस लेकर देखेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कल हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये जो कोष्ट में है ना b² - 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण का विवेचक। अब आप सोचिए रूट के अंदर जो वाला टर्म है विवेचक है, तो यदि रूट के अंदर कोई चीज़ माइनस में जाए तो माइनस, रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में जाए तो क्या होता है काल्पनिक संख्या होता है। तो काल्पनिक माने क्या हो, उसका हल काल्पनिक होता है। इस सब के बारे में हम कल डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए, तो आज हमने क्या सीखा, आज हम लोग सीखे कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है और द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधि जो होता है, एक गुणनखंड विधि होता है और एक क्या होता है, एक होता है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करते हैं वो वाला विधि। दोनों विधि हमने सीख लिया और प्रैक्टिस के लिए जब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें तो उसमें बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।